और खबर यमुनानगर से है, जहां जमीनी विवाद को लेकर दो गुटों में झगड़े का मामला सामने आया है। एक पक्ष दूसरे पक्ष पर आरोप और प्रति आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जांच के बाद ही सब कुछ सामने आएगा। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में अपनी जमीन का केस जीतने के बाद एक पार्टी ने बताया कि वो हाईकोर्ट से अपनी जमीन का केस जीत चुकी है, लेकिन दूसरी पार्टी वहां पर आकर जबरदस्ती कब्जा करना चाहती है, जिसको लेकर लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई और दोनों ही पक्ष एक दूसरे की जान पर उतारू हो गए, जिसकी वजह से दोनों गुटों में पत्थरबाजी चली। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पार्टियों को समझाया और थाने में बुलाकर कार्रवाई करने की बात कही है। ये जो गोविंदपुरी गांव की जमीन है, तो कुछ प्लॉट ये पहले ऑलरेडी इनके प्लॉट में बिकी हुए हैं। तो काफ़ी समय से कोर्ट केस चल रहे हैं, लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट से। तो ये इनका आपस में पारिवारिक का जो पारिवारिक थे, पारिवारिक ने पहले इन्होंने अपना हिस्सा बेच रखा है। तो उस हिसाब से अब हाई कोर्ट का फैसला आया, उन्होंने कुछ सारे केसेस डिस्पोज ऑफ कर दिए। जो जिसका शेयर था, जिसने बेच रखा, उसको उन्होंने स्टैंड ऑफ कर दिया। जिसका शेयर जिसने बेच दिया है, तो काफी पुराना मामला था ये। तो हमने दोनों पार्टियों को कागज मंगवाए हैं, जो कागज अपने ठीक होंगे उस हिसाब से अपने आगे कार्रवाई करेंगे। कौन लोग हैं ये जो कब्जा करना चाह रहे हैं जी? कौन लोग हैं जो ये कब्जा करना चाह रहे हैं? एक ये लखविंदर है, सुखविंदर है, जितेंद्र है। इन्होंने प्लाट नंबर 2 में लिए है। ये केस हार गया हाई कोर्ट से। हमें तहसीलदार को कागज दिए। हाँ जी भाई साहब, हम ना हाई कोर्ट से ना केस जीते। जमीन का हमारा झगड़ा है। ये सरदार जबरदस्ती हमारे से जी ये कब्जा करना चाहते हैं। कौन लोग हैं ये जो कब्जा करना चाह रहे हैं? जी? कौन लोग हैं जो ये कब्जा करना चाह रहे हैं? एक ये लखविंदर है, सुखविंदर है, जितेंद्र है। इन्होंने प्लाट नंबर 2 में लिए है। ये केस हार गया हाई कोर्ट से। हमें तहसीलदार को कागज दिए हैं वो अपना इंतकाल चढ़वाने के लिए। तो तहसीलदार को कहते हैं 2-3 महीने लगेंगे। पटवारी को दिए हैं कागज। ये आज जबरदस्ती हमारे प्लाट पे कब्जा करना आए थे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सुरेंद्र मेहता जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, देखिए, लंबे समय से इस पर विवाद चल रहा था, जमीनी विवाद का यह पूरा मामला है, और ऐसे में जब हाई कोर्ट ने निर्णायक फैसला सुना दिया था, उसके बावजूद भी यह विवाद इतना क्यों बढ़ा? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, मामला काफी पुराना है और इसी मामले को लेकर पहले भी पंचायतें भी हुई हैं और मामला पहले लोअर कोर्ट में था, अब हाई कोर्ट में हुआ है। और हाई कोर्ट में अभी कागज यमुनानगर पहुंचे हैं और वो कागज इनके पास ही थे, मालिकों के पास थे, और दिखाए जाने थे पुलिस को। लेकिन इसी दौरान ही दूसरी पार्टी ने हमला बोल दिया और कब्जे की कोशिश की। और काफी दोनों तरफ से, मैं बताना चाहूंगा कि दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई है और लोहे के डंडों का भी इस्तेमाल किया गया है। 5-6 लोग इसमें घायल हुए हैं। मामला चूंकि ये जमीन से जुड़ा हुआ है और जमीन भी काफी कीमती जमीन है, जो शहर का गोविंदपुरा चौक है, गोविंदपुरी चौक के पास लगती जमीन है और कमर्शियल जमीन है, करोड़ों की जमीन है, जिसकी वजह से जो इस मामले में काफी जो दोनों पक्ष हैं एक दूसरे को छोड़ने को तैयार नहीं है। और हाई कोर्ट तक जाने के बावजूद अब फैसला आ गया, उसके बावजूद ये झगड़ा हो रहा है। और पुलिस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि पुलिस अभी दोनों का रिवेन्यू रिकॉर्ड मंगवाकर बात कर रही है कि रिवेन्यू रिकॉर्ड चेक होगा और जिसका पक्ष में वो डॉक्यूमेंट बोलेंगे उसी के हवाले किया जाएगा। लेकिन अभी ये दोनों में अभी भी तनातनी बनी हुई है, अभी भी झगड़ा हो सकता है। हालांकि पुलिस तैनात कर दी गई है मौके पर। जी देखिए, सवाल ये है कि आखिर हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद भी दूसरा पक्ष इस फैसले को मानने को तैयार क्यों नहीं हो रहा है? क्या कुछ कहना है उनका? क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, जो अभी दावा किया जा रहा है दूसरे पक्ष द्वारा, वो भी यही दावा कर रहे हैं कि हम भी कोर्ट से जीते हुए हैं। लेकिन कौन से कोर्ट से जीते हुए हैं उनका कोई अभी पुलिस को या किसी प्रशासनिक अधिकारी को उन्होंने कागज नहीं दिखाया, लेकिन दावा जरूर कर रहे हैं कि हम भी कोर्ट से केस जीते हुए हैं। और अभी इसीलिए जो थाना प्रभारी हैं उन्होंने दोनों पक्षों को कागज लेकर बुलाया है, ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके कि मामला किसके पक्ष में है और किसके कागजात जो हैं लेटेस्ट हैं, असली हैं, और तभी उसी को कब्जा दिलवाया जा सके। जी
देखिए, भले ही पुलिस प्रशासन के पहुंचने के बाद जो है मामला शांत हुआ हो वहां पर, लेकिन एक बार फिर से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। खूनी संघर्ष यहां पर जारी है। देखिए, ईंटें जो है एक दूसरे को मारते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में जो तस्वीरें सामने आई है, प्रशासन वहां पर मौजूद है, उसके बावजूद भी थमने का नाम नहीं ले रही है। अगर इसी तरह की स्थिति एक बार फिर बनी तो क्या कुछ होगा, प्रशासन द्वारा क्या कुछ कहना है? जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोविड